हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है जिसमें ऑर्गेनिक का हम लोग ईयर वाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 18 का किए, 2018 का, फिर 2019 का, फिर 2020 का, अब 2021 का हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग दो मार्क्स वाला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आंसर। क्वेश्चन बैंक आंसर ये हम लोग कर रहे हैं 2021। हम लोग बाकी का कर लिए हैं, 2020 तक कर लिए हैं, 2021 और इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस साल, और ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन इस साल पूछा गया था उसको देखते हैं। फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाई, यानी फेनॉल मोर एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। क्यों, इसका रीजन देना है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग जैसे लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे। आंसर 1। वहां पे नंबर बदल सकता है आपके एग्जाम में या क्वेश्चन बैंक में, आपका नंबर अलग अलग होगा। तो हम लोग ये आंसर लिखेंगे और इससे हम लोग समझेंगे। और इसी टाइप का हर ईयर 1 से 2 क्वेश्चन, बस ये रीजन बेस्ड है और ये एक से दूसरे मैच करता है, एक दूसरा से। यहां पे देखें तो फेनॉल इज क्या लिखेंगे, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू स्टेबल फेनोऑक्साइड आयन आर फॉर्म। तो ये स्टेबल फेनोऑक्साइड आयन फॉर्म करता है। तो ये पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फेनॉल का फिगर बनाएंगे। देखें यहाँ पे ये हो गया हम लोग का फेनॉल OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेनॉल। अब ये फेनॉल जो हुआ, फेनॉल को हम लोग आगे देखेंगे, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से H+ निकला। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फेनोऑक्साइड आयन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फेनोऑक्साइड आयन, O पे माइनस। तो इसको हम लोग कहते हैं फेनोऑक्साइड आयन, ये बना। अब इसका रीजन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका रीजन क्या है, रीजन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो रीजन में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि ये देखें निगेटिव चार्ज है और ये स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेटिव चार्ज इज डीलोकेलाइज्ड। तो ये रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ये यहां पे देखें, दूसरा तीसरा इसी तरह स्टार देके या हाइफन देके लिखेंगे। सो रेजोनेंस मोर स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथोक्साइड आयन से। यानी यहां पे हम लोग दूसरा एल्कोहल भी देंगे, CH3CH2OH। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, H+। जब यहां से निकला तो क्या बनेगा, आप देखें H+ निकला तो यहां पे क्या बनेगा, CH3CH2O पे माइनस। इसको हम लोग कहते हैं इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन यानी एल्कोऑक्साइड आयन। इसके पास क्या है, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो ये
यहाँ पे रीजन जो लिखेंगे यहाँ नीचे हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। आप लोग यहाँ पे रीजन लिख लें। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, निगेटिव चार्जेज लोकलाइज्ड, निगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। दूसरा, डज नॉट शो रेजोनेंस, रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल, तो ये हो जाएगा लेस एसिडिक। तो आप क्या समझे? पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व किए? ये लिख देंगे, ये जरूर लिखेंगे, इसको आप ऊपर लिखें या यहाँ पे लिखें, लिखना है जरूर इसको। ये रीजन देना है हम लोग को, रीजन लिख देंगे, हम लोग का 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। कोई कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा होता है, कोई कोई क्वेश्चन छोटा भी होता है। तो पहला क्वेश्चन यही होगा, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसी साल एक और क्वेश्चन बेस पे पूछा गया है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले ये करते हैं। इसको 2 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस साल पूछा गया था क्वेश्चन, वो क्या था? कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, यानी एसिड बेस रिएक्शन इस ईयर दिया गया था, 2 उसको कंप्लीट करना था। पहला में क्या दिया गया था? एक में CH3 CH2 CH2 NH2, यहां पे लोन पेयर नहीं दिया गया था, लेकिन आप लोग समझिएगा नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। इसका रिएक्शन दिया गया था HCl से, और प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा गया था। दूसरा क्वेश्चन था C2H5 C2H5 का होल 3 N, और इसको भी एसिड बेस ही रिएक्शन HCl से रिएक्शन कराया गया था, और बनाना था ये। क्या बनेगा? तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये बनेगा क्या। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, और 2 का पहला लिखेंगे A, और यहां पे क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 CH2 NH2, और इसका रिएक्शन हो गया HCl के साथ। तो जब HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? यहां पे ये H प्लस आ जाएगा इसके पास, चूंकि इसके पास लोन पेयर है, और Cl माइनस। तो जब एसिड और ये बेस है और ये एसिड है, तो इसको कहते हैं हम लोग बेस, इसको कहते हैं एसिड। एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनता है CH3 CH2 CH2 NH3, और इस पे अब प्लस हो जाएगा Cl पे माइनस सॉल्ट। जिस तरह इसका नाम है प्रोपाइल अमाइन, उसी तरह इसका भी नाम है प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। प्रोपाइल, ये सॉल्ट हो गया, प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड आयन। तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? आयन। अब नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, उसमें भी कोई ज्यादा अंतर है नहीं। C2H5 और ये है 3, और यहां पे N। अब इसको भी HCl से रिएक्शन कराना है, ये भी हम लोग का एसिड है, ये क्या है? बेस। एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो ये ऐसे ही बनेगा, देखें इधर C2H5 होल 3 NHCl NH
Cl, N पे प्लस, Cl पे माइनस, ये भी हम लोग का क्या बना, सॉल्ट बना। ये हम लोग लिखेंगे, ये नहीं कि सॉल्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। और ये हुआ ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड आयन। तो ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड आयन ये हो गया। तो ये हुआ 2 नंबर क्वेश्चन। हम लोग क्या देखे, पहला क्वेश्चन ये देखे, दूसरा ये कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये हम लोग नेक्स्ट इसका देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें। अब हम इसको हटाते हैं, अब इसको हटा देते हैं हम। तो अब हम लोग जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ, हम लोग तीसरा करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। ये हुआ तीसरा क्वेश्चन हम लोग को। इसको हटा देते हैं हम, ये हटेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नहीं कि कोई नया क्वेश्चन बन गया। आपके पास ये 7 से 8 क्वेश्चन हर एक साल ऑर्गेनिक से आते हैं। कभी उसके सब्जेक्टिव को इसमें कर दिया जाता है, कभी इसके सब्जेक्टिव को 2 को 5 नंबर में, कभी 5 को 2 नंबर में किया जाता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। आप देखें यहाँ पे 3 नंबर, व्हाट आर द expected product of hydrolysis of lactose, hydrolysis of lactose। तो यहां पे लैक्टोज किस चीज से बना होता है पहले ये जान जाइए। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर 3। तो इसको हम लोग करते हैं आंसर 3 को। तो लैक्टोज किस चीज से बना होता है पहले इसको देखते हैं। यहां पे लैक्टोज, अब ये लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O की उपस्थिति में, H2O, तो यानी जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको हम लोग H3O प्लस भी लिखते हैं, H3O प्लस। तो जब ये टूटेगा तो क्या देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये ग्लूकोज जो होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है, और ये जो होता है बीटा डी ग्लैक्टोज। तो ये सिंपल से याद रखेंगे, इसमें 3 होता है, हम लोग को 3 पढ़ना रहता है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो माल्टोज का हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और जब सुक्रोज आएगा तो ग्लूकोज प्लस यहाँ पे फ्रुक्टोज लिख देंगे, हम लोग का हो गया। यानी लैक्टोज किस चीज से बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। तो ये हम लोग का तीसरा नंबर यानी 3 क्वेश्चन हो गया। इस 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, ये मिथाइल एमीन, मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन, इज मोर बेसिक देन एनिलीन, एनिलीन, गिव रीजन। हम लोग को रीजन देना है। तो मिथाइल एमीन क्यों ज्यादा है, इसका रीजन हम लोग यहां पे आंसर में लिखेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग।
आंसर ये 4th नंबर। तो यहां पे हम लोग को मिथाइल एमीन CH3NH2 दोनों साइड लिखेंगे और रीजन देंगे। ये हो गया हम लोग का एनिलीन, NH2। तो इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। एनिलीन इसको कहते हैं मिथाइल एमीन, मिथाइल अमाइन। तो यहां पे हम लोग रीजन देंगे। तो इसका लोन पेयर क्या है? लोन पेयर स्थिर है, इसका लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ घूमेगा। तो लोन पेयर पहला रीजन क्या लिखेंगे? लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड यहां पे क्या लिखेंगे? पहला रीजन लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड दूसरा रीजन, यहां पे भी दूसरा रीजन। तो ये क्या होगा? मोर डोनेट लोन पेयर, मोर डोनेट लोन पेयर। यहां मोर डोनेट लोन पेयर होगा, यहां क्या होगा? लेस डोनेट लोन पेयर, यानी सो रेजोनांस, सो रेजोनांस। तो अब रेजोनांस शो करेगा तो ये स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो जब स्टेबल ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा तो बेसिक कम हो जाएगा, लेस बेसिक, लेस बेसिक। इसका रीजन इसी तरह नीचे लिखेंगे इसका, और इसका रीजन इसके नीचे। लोकेलाइट को यहां भी लिख सकते हैं, मोर डोनेट लोन पेयर, मोर बेसिक, मोर बेसिक। चूंकि ये लोकेलाइज है, स्थिर है, तो रेजोनांस नहीं करेगा। तो ये हो गया इसका रीजन। मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन भी लिख सकते हैं, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, फॉर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये हो गया इसका रीजन, नीचे लिख दिए। तो ये मिथाइल एमीन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एलिफैटिक एमीन इज, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, एलिफैटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन, यानी एनिलीन। ये हो गया एलिफैटिक एमीन। सेम रीजन, कोई अंतर नहीं होगा, यही होगा। आप क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं, इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, एलिफैटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। यही रीजन होगा, बस यही रीजन होगा, और कोई रीजन नहीं होगा। अब हम लोग 4th नंबर के बाद अब 5th नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन ये है, आप लोग पहले इसको देख लें। ये कितना नंबर क्वेश्चन हुआ? 3, 4। 5th नंबर क्वेश्चन देखें, डिफरेंट बिटवीन differentiate between मिथेनोइक एंड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब इस क्वेश्चन को समझें। ये 2020 में 5 मार्क्स क्वेश्चन में 1, 2 किया था, उसमें 1 में ये पूछा था। और इस ईयर क्या कर दिया, इसी क्वेश्चन को लाके यहाँ पे सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में कर दिया, सब्जेक्टिव के 2 मार्क्स में, और वहां पे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। तो देखें इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, वहां पे भी लिखे हैं, यहां पे भी लिखते हैं। आंसर 5। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इसको याद कर लेंगे आप लोग, इस बॉक्स में कैसे हम लोग को आंसर देना है। सबसे पहले यहां हम लोग लिखेंगे रिएजेंट, यहां पे हम लोग लिखेंगे रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट, जिससे हम लोग डिफरेंट करेंगे। दूसरा, फिर दूसरा और तीसरा इधर कर देंगे, मिथेनोइक एंड इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, और यहां पे लिखेंगे इथेनोइक एसिड। तो हम लोग पहला क्या रीजन इसमें रिएजेंट लिखेंगे, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो
तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं HCOOH, HCOOH, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मिक एसिड इसी को कहते हैं, और करेंगे और यहां पे CH3COOH और CH3C डबल बॉन्ड OH। तो दोनों एसिड हमारे पास हो गया, मिथेनोइक एंड इथेनोइक। पहले लिखेंगे पहला डिफरेंस, क्या लिखेंगे Na सॉल्ट, सोडा लाइम। तो ये जब Na सॉल्ट सोडा लाइम के साथ करेगा तो ये H2 प्लस Na2CO3 देगा, Na2CO3, और ये यहां पे देगा CH4 प्लस Na2CO3। यहां पे दूसरा हम लोग रिएजेंट भी इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा रिएजेंट क्या होगा उसको भी हम बताते हैं। देखें यहां पे दूसरा रिएजेंट 3 से 4 हम लोग दे सकते हैं डिफरेंस में, तो दूसरा रिएजेंट क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। Na सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या देगा H2 प्लस CO, और यहां पे क्या दे देगा इथेन, यानी इथेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं CH3, और यहां पे CH3, ये भी देख लें। तो ये हो गया हम लोग का। एक और जो मेन है इसको हम लोग हमेशा लिखेंगे, ये भी याद कर लें यहां पे, और इतना तक तो आपको लिखना ही होगा, कम से कम 4 लिखना ही होगा। तो यहां रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यहां पे लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे डू नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, डू नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, डू नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन एकदम याद कर ले, जैसे अल्कोहल का मिथाइल और इथाइल आएगा उसी तरह मेथनॉल, इथेनॉल, इस तरह ये भी DVI क्वेश्चन है। ये 2-3 बार पूछ चुका है, तो इसलिए इसका ज्यादा चांस है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनोइक एंड इथेनोइक एसिड, इसको हम लोग कर लिए। अब 2 क्वेश्चन और बचा इस ईयर का शॉर्ट में, फिर लॉन्ग है, तो इसको हटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें। हम अब इसको हटाते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, एक डिटॉल का मेन कंपोनेंट पूछा गया है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटॉल, और दूसरा पिछले ईयर की तरह इस ईयर भी वही क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, 2020 और 2021 सेम क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक गैस से कराएंगे तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसको हटा देते हैं और ये 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग को इस ईयर का 2021 का 2 मार्क्स का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। व्हाट हैपेंस when n-butyl chloride react with alcoholic KOH। तो यही क्वेश्चन तो पिछले ईयर भी पूछा गया था 20 में भी, वहां पे भी आंसर है। यहाँ पे लिख देते हैं हम आप लोग की सुविधा के लिए, लेकिन आप लोग बार बार इसको नहीं लिखिएगा,
6 नंबर। ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी आ चुका है और 21 में भी आया है। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड react with alcoholic KOH to form या to give FORM to form 2-ब्यूटीन और ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है। 1-ब्यूटीन भी बनता है स्टेबल, 2-ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कंजुगेशन के कारण। CH3 ये रिएक्शन लिखिएगा, नहीं रिएक्शन लिखने पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन ही मेन है। CH2 और यहां पे CH2 और Cl किससे रिएक्शन करेगा? अल्कोहलिक KOH यानी ROH प्लस KOH। तो इसकी उपस्थिति में ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा जब एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये भी बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये 1-ब्यूटीन और ये 2-ब्यूटीन ENE डबल बॉन्ड, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट मेजर और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट और ये मेजर प्रोडक्ट। तो दोनों में क्या हुआ? ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए ये यहां पे जब आएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये एलिमिनेट करके यहां पे आ जाता है शिफ्टिंग करके, तो ये ज्यादा स्टेबल बनता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। किस कारण? तो ये बनता है मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो आप लोग यही दोनों लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ये स्टेबल बताने का जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन उस साल पूछा गया था जो आखिरी क्वेश्चन है इस साल का, 2 नंबर मार्क्स का, ऑर्गेनिक का। व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटॉल का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आंसर 7। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेटॉल आर क्लोरोजाइलिनॉल। याद रखें, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल टर्पिनियोल, ये दोनों का नाम याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, ये इसका स्ट्रक्चर भी होता है, तो स्ट्रक्चर हम लोग नहीं लिखेंगे वहां पे, इतना ही लिखेंगे, हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो हम लोग जब इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे तो भी देखेंगे। तो यही सब क्वेश्चन उसके 2 मार्क्स वाले को 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स वाले को 2 मार्क्स में ABCD करके 5 मार्क्स में दे देता है। तो ये हम लोग पूरा क्वेश्चन का सीरीज चल रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।